अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अफसर हुसैन साहब। साथियों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं आज ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं यूनानी सिस्टम मेडिसिन का जो हूँ वो हकीम हूँ। तो मैं इसी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि यूनानी पैथी क्यों नहीं राइज है, क्यों इसका चलन ज़्यादा नहीं है, और जबकि पहले ही और शुरुआत में यूनानी ही थेरेपी मौजूद थी, लेकिन इस वक्त क्यों ऐसा नहीं है। उसकी वजह दो हैं बहुत बड़ी। तो एक वजह ये है कि यूनानी पैथी की दवाएं जो हैं ये डिलेड इफ़ेक्टिव है, यानी देर से असरअंदाज होती है। देर से असरअंदाज होती है ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक ख़ास बात ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि देर आए दुरुस्त आए, इसका भी ख्याल रखिए। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी समझ सकते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, इसका भी ख्याल रखिएगा। यानी जैसे एज वेल एज कि एलोपैथ हम यूज़ करते हैं लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट है, क्विक एक्टिंग है लेकिन साइड इफ़ेक्ट है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा यहाँ। बहरहाल आफ्टर ऑल यूनानी पैथी डिलेड इफेक्टिव है, इसलिए इसका चलन नहीं है। और दूसरी वजह यह है चूँकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है इतना कि साहब उसको काढ़ा बना के पी सके, जोशांदा बना के पी सके, या कोई मालिश या जमात कर सकें। तो इन सब वजूहात से टाइम कम होने की वजह से भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, चलन में नहीं है। लेकिन टाइम आपको निकालना पड़ेगा। वजह यह है कि टाइम ना होने की वजह से आपकी जो मोतदिल ज़िंदगी, लाइफ नॉर्मल डेथ एज है वो भी कम हो रही है, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, इसका भी ख्याल यहाँ रखें। दूसरी वजह यूनानी सिस्टम ना चलने का कि थोड़ा सा ये चूँकि दवाएं एक ही जगह अवेलेबल नहीं है, काफ़ी दूर दूर से मंगाना पड़ता है। अब जैसे हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान की एक दवा है, जैसे तमर हिंदी, वो चाइना में, अमेरिका में या जहाँ यूज़ होती है वहाँ जाती है। इसी तरीके से एक जैसे दवा है रेवंद चीनी, वो चाइना से आती है। तो इनका कन्वेंस जो है वो वजह से इनके दाम बढ़ जाते हैं इन दवाओं के। आफ्टर ऑल हम सिर्फ सिंपल सा एग्जाम्पल वेरी शॉर्ट में ये देना चाहते हैं कि जैसे ज़ुकाम की दवा है, अगर कोई पेशेंट हकीम के पास जाता है कि साहब हमको ज़ुकाम हुआ है, तो ज़ुकाम की दवा भी जो है वो 250-300 रुपये की एक हफ्ते की पड़ेगी, क्योंकि उसका जोशांदा भी जो आता है वो 40 रुपये का इस वक्त बना रही हमदर्द, ये यानी 40-45 रुपये का हमदर्द, और सुबह शाम पीना है, नॉट लेस देन 4-5 डेज उसको इस्तेमाल करना होता है। अब अगर वो ज़ुकाम का इलाज करने के लिए एलोपैथ में जाता है तो विभिन्न 50 रुपीज़ पैरासीटामॉल भी कॉम्प्लेक्स या ज़्यादा से एंटीवायरल एक आदि या एंटीबायोटिक खा के वो 2 दिन में ठीक हो जाता है, 50 रुपये उसका खर्च होता है। तो एक ये इकोनॉमिक की वजह से भी है, लेकिन इकोनॉमिक को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि सेहत को लाने के लिए टाइम का ख्याल रखना और इकोनॉमिक का ख्याल रखना ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। तो आपके पास जैसे टाइम नहीं है तमाम काम करने के लिए, आप अपना वक्त देते हैं, इसीलिए आपको अपनी सेहत के लिए भी आपको तमाम वक्त निकालना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर लाइफ जो है वो लॉन्ग नहीं हो पा रही है। लोग की जो नॉर्मल एज को लोग नहीं पहुंच रहा है, वो किसी भी कंट्री को। तो सबसे बड़ी वजह ये है। और इसके अलावा लेकिन इस आपको मैं ये भी एक फ्यूचर की स्ट्रेट यूनानी की बताना चाह रहा हूँ, एक वक्त ज़रूर आएगा कि लोग इसी को पसंद करेंगे। वजह उसकी ये है कि ये तखमीना है हमारा कि डे बाय डे हमारा ऑब्जर्वेशन है, डे बाय डे जो नॉर्मल एज है वो कम की तरफ जा रही है और हेल्थ डाउन ही लोगों की होती जा रही है। तो और इसका कॉज जो है वो सिंथेटिक ड्रग्स ज़्यादा हैं। सिंथेटिक ड्रग जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं, बॉडी में रेजिस्ट पैदा करती हैं, ये सब उसके बड़े कॉज हैं। वो
ब्रेन को, बोन को डेवलपमेंट में रिटार्डेशन क्रिएट करती हैं। तो इस वजह से भी डेवलपमेंट बॉडी का, ह्यूमैनिटी का ये कम है। और उनके डायरेक्ट अगर इम्यूनिटी बढ़ाने की मेडिसिन अगर एलोपैथ से ली जाती हैं तो वो हाइपरटेंसिव कुछ दिन बाद हो जाती है। लेकिन अगर हमारे मीन्स यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जाए, सिर्फ ख्याल इस बात का रखा जाए कि उसको इब्तदाई स्टेज में यानी एक्यूट या स्टार्टिंग एज में डिजीज को ठीक किया जाए, तो वो डिलेड इफेक्टिव भी ना साबित होगी, बल्कि 1, 2, 3 दिन में इफेक्ट कर सकती है। तो लेकिन अब लोगों के पास टाइम या लोगों की इकोनॉमिक 75% इंडियंस की ये है कि वो सोचते हैं कि ये मर्ज अपने आप ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। कभी मेडिकल स्टोर से ले लिया, कभी जो तजर्बा है उससे ड्रग ले लिया, वो हकीम डॉक्टर के पास जाते नहीं। लेकिन अब वो क्रॉनिक स्टेज में आते हैं तो फिर वो रुजू कायम करते हैं, और उस स्टेज में 100% एलोपैथ भी टाइम ज़्यादा लेती है, और यूनानी अगर पैथी से करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तो लेना ही है। तो एक तो ये है कि इनको आप लोगों को मतलब ये कि सब यूनानी पैथी के लास्ट में आपको इसी का एक सहारा नेचर जो है, नेचर को अगर आप तब्दील करेंगे, नेचर से दूर भागेंगे तो आपकी नेचुरलिटी कम होगी। नेचुरलिटी में आपकी हेल्थ है, आपका ब्रेन है, आपकी डेथ एज है। तो नेचर के ये तो जनरल फेनामेनन है, हर रिलीजियस का फेनामेनन है, गॉड्स का फेनामेनन है। नेचुरल से दूर, नेचर से दूर नहीं रहना चाहिए। नेचर से दूर नहीं मतलब कहने का मकसद सिर्फ ये भी है कि जैसे हम अपने फूड को परिवर्तन कर रहे हैं, फूड में तो आप नेचर की ही चीज़ें ले रही, लेकिन उसको कन्वर्ट करके ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा आर्टिफिशियल और स्पाइस बना रहे हैं, तो वो भी हार्मफुल साबित हो रहा है। तो इससे बेहतर ये है कि आप नेचुरल फॉर्म में सिंपल फूड को भी इनटेक करें, और ड्रग भी जो है वो हमारी जो नेचर फॉर्म में लीव्स हैं, रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये नेचर पैदा किए हुए हैं नेचुरल फॉर्म में। अगर गॉड को ये पता होता है कि ये लोग इस्तेमाल नहीं करते, लाओ हम एस्प्रिन पैदा कर दें, पैरासीटामॉल पैदा कर दें और डेकाड्रॉन ये सब पैदा कर दें, तो ऐसा कर सकती थी वो। लेकिन वो नेचर जो है, गॉड जो है वो प्लांट पैदा कर रहे हैं, जड़ पैदा कर रहे हैं, फूल लो, और डिफरेंट टाइप के कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप की जरूरत क्यों पड़ी? गॉड जानते थे कि आपको ये जरूरत पड़ेगी, और हम उसको उसी फॉर्म में यूज करें। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डायरेक्ट ये कहा गया है कि इन ड्रग को ज्यादा चेंज ना करें, इनको एज क्रूड फॉर्म, एज सच फॉर्म में यूज करें। सिर्फ इनटेक करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा काढ़ा बना लें, पाउडर बना लें, या उसको मीठा कर लें, ये है, लेकिन उसको सिंथेसाइज ना करें। अब एलोपैथ में क्या है, सब सिंथेसिस ड्रग्स हैं, और इन्हीं रॉ मटेरियल से सिंथेसाइज करते हैं, तो क्विक एक्टिव तो है, लेकिन वो सिर्फ इमरजेंसी में आप कर सकते हैं। और नॉर्मली ट्रीटमेंट के लिए एक्यूट स्टेज में या इब्तदाई दौर में जो होता है वो आपको इससे करना चाहिए और वक्त देना चाहिए। किसी मर्ज को ठीक करने के लिए वक्त लेना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। ऐसा ना सोच के ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि सब बस हमने खाया और कल ठीक हो जाए। ये ऐसा कभी भी करेंगे तो वही बात पैदा होगी कि जो एक उर्दू लिटरेचर का ये है कि जल्दी का काम शैतान का, डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगा ऐसा। और देर आए दुरुस्त आए, वो हमारी पैथी के लिए द बेस्ट, आयुर्वेदा के लिए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए द बेस्ट, देर आए दुरुस्त आए। तो इसमें ये है डिलेड इफेक्टिव है। और ये क्यों ऐसा करती है? उसकी वजह है कि वो नेचुरल फॉर्म में मर्ज को दूर करती है, और जो मर्ज जिस ऑर्गेन में आया है उसकी सेहत को बरकरार रखते हुए मर्ज का इजाला करती है। तो इसलिए इसमें टाइम लगता है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप एक यूनानी पैथी की मेडिसिन लेते हैं और आपको टाइफाइड हो गया है, आपका लीवर, इंटेस्टीन, ब्लड में फर्क आया, तो ये ब्लड को प्योरीफाई भी करती है, इंटेस्टीन को भी साफ करती है, लीवर को भी नलिफाई करती है, और ये बीमारी से पहले जैसा नॉर्मल करती है। इवन
नॉर्मल का मतलब एंड स्टेज का, या उसमें कभी बीमारी नहीं थी इस स्टेज में लाके करता है, दिस इज नोन एज नलिफाई। ये सिर्फ नेचुरोपैथी के क्रूड फॉर्म में ये एक्शन मौजूद है, बाकी किसी सिंथेटिक ड्रग में ये एक्शन आपको मिल नहीं सकता है। तो अगर आपको लाइफ बढ़ाना है, आपको अच्छा हेल्दी रहना है और बार बार बीमार, तो आपको मर्ज के इब्तदाई दौर में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एडॉप्ट करना चाहिए। और आने वाले फिर, क्योंकि डे बाय डे डेथ एज कम हो रही है, डे बाय डे खासतौर से इंडियन में हेल्थ भी रिड्यूस हो रही है, डे बाय डे कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई ना कोई इस तरह की चीज आ जा रही है। हर तीसरा आदमी अपने आप को नॉर्मल नहीं कहता, हर तीसरा आदमी अपने आप को तो मुझे तो ये परेशानी है, वो परेशानी। तो ये नॉर्मल हेल्थ की जो है साइन सिम्टम कतई तौर पर नहीं है। लेकिन अगर आप सहारा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बचपने से फिर लेना शुरू कर दें तो 100% जो है ये डेथ एज जो है वो बढ़ जाएगी और आपकी जो सेहत है वो बार बार बीमार नहीं होंगे, बार बार बिगड़ने की कोशिश नहीं होगी। और इम्यूनिटी के लिए भी जो भी आप फूड इस्तेमाल करते हैं, हमारी पैथी उन फूड को इस्तेमाल करने का तरीका बताती है। और 50% जो यूनानी मेडिसिन है वो फूड ही हुआ करती हैं, तो वो ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती रहती हैं। वो चाहे जैसा वायरल हो, चाहे डेंगू हो और चाहे ये कोरोना हो, कोई भी वायरल है उनसे अगेंस्ट लड़ने की कैपेसिटी रखती है। मैं एक और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की खुसूसियत बता दूं, हमारे यहाँ जो वायरल ड्रग है वो किसी एक वायरल की ड्रग नहीं है, वो डिफरेंट सब वायरल, चाहे वो डेंगू हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कालाजार हो, इन सब के लिए वो एंटीवायरल का फंक्शन करती है। तो इससे बेहतर और आपको क्या चाहिए, हमारे समझ में नहीं आता है क्यों लोग इसको इस इब्तदाई स्टेज में इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेरी उम्र देखिए, आप क्या अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम एलोपैथ की दवाएं इस्तेमाल नहीं करते हैं और इमरजेंसी में कर लेते हैं, नहीं मिलकर 79 ईयर्स ओल्ड में आपके सामने बैठा हूँ। आपको अंदाज़ा होना चाहिए यूनानी सिस्टम मेडिसिन का, लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से थोड़ा बहुत असर फिर भी मुझ पर भी नहीं तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर को भी करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ता है। तो हम आपको सिर्फ इतनी सी एक एडवाइस देना चाहते हैं कि यूनानी सिस्टम मेडिसिन जो है ये नेचुरोपैथी है और नेचुरो फॉर्म में ड्रग इसमें अवेलेबल है और नेचुरो फॉर्म की ही ड्रग को उनको यूज़ करें। डेफिनेटली आप जो है नेचुरल डेथ एज को पहुंचेंगे, आपकी एज बढ़ेगी, आप हेल्दी रहेंगे। ये एंशियंट पीरियड में की सारी स्टडी हमारी है और लेटेस्ट की स्टडी भी है। हमने इस दोनों को कंपैरिजन किया और एक आइडिया फॉर्म किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसमें सबसे बड़ी एक चीज निकल के आई कि हम लोग नेचुरल फॉर्म से दूर जा रहे हैं और नेचुरल फॉर्म की मेडिसिन जो गॉड ने डायरेक्ट दिया है कि साहब इसको इस्तेमाल करिए, बीमारी के लिए एडवाइस किया है कि ये बीमारी के लिए ये चीज़ याद, हम उससे दूर भाग रहे हैं। और यही वजह कि हम बीमार ज़्यादा रहते हैं, हेल्थ हमारी ख़राब रहती है, दिमाग हमारा, जहन नहीं काम करता, लोगों को में अंदर मर्सी नहीं रह गई है। ये सारी चीज़ें इनको गलत मेडिसिन के यूज़ करने से हो रही हैं। और इसलिए हम एक एडवाइस भी करेंगे कि आप लोग अच्छी लाइफ और अच्छी दिमाग पढ़ने के लिए, दिमाग को संतुलित रखने के लिए भी यूनानी आयुर्वेदिक में से एक मेडिसिन को 100% चुनिए, 100% आपको रिलीफ होगा। बस इतने से एक इस्तेमाल। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही अल्लाह क्या करो ना मुझसे गालियां करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोग हैं। अल्लाह हाफिज़।